लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए अब तक प्रदेश में 5,32,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से करीब 46 लाख अधिक है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि खबर राजधानी जयपुर से है। अलवर से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बीफ कांड में बिजली विभाग के ईएन पर गाज गिरी है। बीफ बेचने वालों को विद्युत कनेक्शन देने पर कार्रवाई की गई है। किशनगढ़ बास उपखंड के ईएन को एपीओ किया गया है। एईएन दिनेश भड़ाना को किया एपीओ। बीफ बेचने वालों को विद्युत कनेक्शन देने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बीफ कांड में बिजली, आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर अलवर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किशनगढ़ बास उपखंड के ईएन को एपीओ किया गया है। बिजली विभाग के ईएन पर गाज गिरी है। बीफ बेचने वालों को विद्युत कनेक्शन देने पर यह कार्रवाई की गई है। एईएन दिनेश भड़ाना को एपीओ किया गया है। किशनगढ़ बास उपखंड के एईएन को एपीओ किया गया है। अलवर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई भी चल रही थी। संवाददाता राजेश फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राजेश, जानकारी निकलकर सामने आई है कि बीफ कांड में बिजली निगम के एईएन पर गाज गिरी है, क्या अपडेट? जी, पूरा मामला बीफ कांड, जो बीफ की मंडी सज रही थी, वहां पर जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के किस तरीके से बिजली के कनेक्शन जारी किए गए थे, इस बारे में सवाल पूछने पर एईएन कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाए थे, जिससे नाराज होकर मंत्री ने कहा कि ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है और इस तरीके से मुफ्त का चंदन बांटा गया है। कहीं न कहीं इस वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिला है कि सरकारी जमीन पर सैकड़ों बीघा जो सरकारी जमीन थी उस पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी और वहां पर लोग घर बसाकर रहने लग गए और उसके बाद वहां बीफ की मंडी का कारोबार सज रहा था। तो कहीं न कहीं मंत्री की नाराजगी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है और मंत्री के निर्देश के बाद जो बिजली निगम की जो टीम है उसने 7 जो कनेक्शन है वो काट दिए गए और बोरवेल वहां से है उनको ध्वस्त किया गया है और इसके अलावा जो बिजली की जो तार है, पोल है, वो हटा दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा एक्शन है। मंत्री के दौरे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से मंत्री ने उनको लताड़ लगाई थी, तो तभी ये माना जा रहा था कि ईएन पर गाज गिरनी है वो कब कितना टाइम लगता है। तो आज दूसरे दिन इस पर कार्रवाई हुई है। राजेंद्र, क्या और भी विभागों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है? जी, आज जो नवनियुक्त जिला कलेक्टर हैं आतिका शुक्ला, उन्होंने अधिकारियों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हुए पेपर लीक पर एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने जूनियर इंजीनियर पेपर लीक 2020 के मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपी सरकारी कर्मचारी है। पटवारी हर्षवर्धन कुमार मीणा पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। हर्षवर्धन के साथ एसआई राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। वहीं 2 आरोपी टीचर राजेंद्र कुमार यादव और लाइब्रेरियन शिवरतन मोट को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। चारों ने जयपुर के सरकारी स्कूल से पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को बेचा था। हर्षवर्धन मीणा के नाम में पटवारी है महुआ इलाके में, जो एक बड़ा किंगपिन है। इसमें उसको हर्षवर्धन बॉस के नाम से जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं वो एड्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब जानकारी जुटाना चालू किया उसके बारे में, उसकी खोजबीन चालू करी, तो वो नेपाल में जब भाग के छुप गया था। पहले भी जब पुलिस का इस तरह के खोजबीन चालू होती थी तो वो नेपाल में जाकर लंबे लंबे टाइम तक छुप के वहां शेल्टर लेता था। तो ये पूरे इसकी गतिविधियों पे निगरानी रखते हुए और बाकी जो कड़ियां हैं उसको हमने जोड़ा है। तो ये जो पेपर है जेईएन वाला, ये एक स्कूल है शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा। इसी में एक पदस्थापित 3य श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने ये पेपर चीरा लगा के सबसे पहले
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो देश और समाज के बारे में सोचता है वो किसी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। कांग्रेस नेता संभल रही हैं और बीजेपी से जुड़ रही हैं। सुनिए आगे और क्या कहा। तो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है कि इस व्यक्ति के साथ रहने में देश का भला नहीं है, मेरा भला नहीं है, समाज का भला नहीं है। तो जिसमें थोड़ा भी इस प्रकार का अंश होता है तो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है, तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। धीरे धीरे कांग्रेस में रहने वालों को पता चल रहा है कि हमने हमारा जीवन इतने सालों तक, इतने वर्षों तक बेकार कर दिया है और अब तो हमको संभलना चाहिए। तो कांग्रेस के लोग संभल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसके मन में, जिसके काम से ऐसा लगता है कि राष्ट्र प्रथम है, हमारा देश प्रथम है, हमारा हित सेकेंडरी है, तो फिर वो सब लोग जनता पार्टी के साथ जुड़े। और दौसा से बड़ी खबर है। यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव का औचक निरीक्षण। टी रविकांत ने नगर परिषद का किया औचक निरीक्षण। गंदगी देखकर जाहिर की नाराजगी और पार्षद अलका तिवारी ने करप्शन के मामलों से करवाया है अवगत। तो आपको बता दें कि गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर की है। पार्षद अलका तिवारी ने करप्शन के मामलों से अवगत कराया गया है। दौसा से खबर आपको दे रही हैं, जहां पर बड़ी जानकारी सामने आई है कि टी रविकांत ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव का ये औचक निरीक्षण गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और इसी दौरान पार्षद अलका तिवारी ने भी करप्शन से जुड़े मामलों से अवगत कराया यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव को। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। जयपुर में 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और उसके परिजनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर स्थित 6 ठिकानों पर छापे मारे हैं। संवाददाता विष्णु फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या अपडेट? देखिए, एसीबी की बड़ी कार्रवाई आज समाज कल्याण विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर सुवालाल पहाड़िया की यहाँ पे हुई, जहाँ पे सुवालाल पहाड़िया उसके अलावा उनके परिजनों के 6 ठिकानों पर एसीबी का सर्च अभियान चल रहा है। और पिछले दिनों एसीबी को शिकायत मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत एसीबी को मिली थी, जिसके बाद आज एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और अन्य जो ऑफिसर्स हैं उनकी टीम 6 जगहों पर कार्रवाई कर रही है। अब तक की जो सर्च अभियान, जो मतलब सर्च कार्रवाई हुई है, उसमें जो सुवालाल पहाड़िया हैं उनके करीब 36 आवासीय कृषि भूखंडों के दस्तावेज एसीबी को मिले, जिनकी कीमत करीब करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है। वहीं पर उनकी पत्नी के नाम से भी एक बैंक लॉकर मिला, जिसकी तलाश अभी चल रही है। जी ठीक है, लेकिन अभी क्या लग रहा है विष्णु, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी चल रही है, क्या क्या चीजें बरामद की गई है एसीबी की तरफ से? कोई अपडेट एसीबी की तरफ से इस पर जारी की गया हो? देखिए, इस संबंध में एसीबी में आय से अधिक संपत्ति का अर्जित करने का मुकदमा पीसी एक्ट में दर्ज किया गया है सुवालाल पहाड़िया के खिलाफ। तो जब सर्च अभियान और चलेगा उसके बाद साफ पाएगा कि कितनी करोड़ों की संपत्ति उनके यहाँ पर मिली है। लेकिन अब तक ये जरूर सामने आया कि 36 आवासीय और कृषि भूखंडों के दस्तावेज एसीबी को सुवालाल पहाड़िया के खिलाफ मिले हैं। जी ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।